मेरे परिवारजनों, इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर की जमीन है और आपकी आयु 18 साल से 60 साल के बीच है और आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो भैया आप ले सकते हैं 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से चलने वाले सभी कृषि यंत्रों पर 8 लाख रुपए का लोन। और भैया इस योजना के बारे में सबसे अच्छी बात है कि 5-10% ही किसान जानते हैं, बाकी 90% किसान इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं। तो फिर देर किस बात की, केवल 6 से 7 मिनट का ये वीडियो है, इसे पहले ध्यान से देख लो और फिर सीधा जाकर आवेदन कर दो। 15 दिन बाद आपके घर पर सरकार का सब्सिडी योजना वाला ट्रैक्टर आपके घर पर मिल जाएगा। दोस्तों आखिर ये योजना कौन सी है, इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन से ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलेगी, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आवेदन कैसे करना है और सबसे जरूरी बैंक से लोन कैसे मिलेगा, इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो का पूरा इंफॉर्मेटिव है, पूरा ध्यान से देखना। 6-7 मिनट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जिस योजना की हम बात कर रहे हैं उस योजना का नाम है समान सब्सिडी योजना, जिसे कृषि यंत्रीकरण योजना से जुड़ी हुई है, सरकारी योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को आधुनिक ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे ताकि किसान कम लागत में और अधिक उत्पादन के साथ सब्सिडी का लाभ ले सके। अगर आप नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं या पुराने ट्रैक्टर की जगह नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अब बात करते हैं सब्सिडी के बारे में। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सरकार ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर 40% से लेकर 50% की सब्सिडी देती है। यदि मान लीजिए अगर आपका ट्रैक्टर 10 लाख में खरीदा गया है, यदि आपको 50% की सब्सिडी मिलती है तो 5 लाख रुपए की सरकार से सहायता मिल जाती है। बाकी का जो 5 लाख रुपए बचा हुआ है वो आप बैंक से सीधा लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर के अलावा आप रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, मल्चर, रिपर, सेड ड्रिल, पावर वीडर जैसे कई कृषि यंत्रों पर आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि अगर कोई किसान केवल ट्रैक्टर ही लेना चाहे तो कौन सा ट्रैक्टर पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो कई सारे मॉडल है, लेकिन सरकार ने केवल 10 कंपनियों के ट्रैक्टर ही आपको सिलेक्ट किए हैं, जिसमें पहला है महिंद्रा, 2 नंबर पर स्वराज, सोनालिका, मेसी फर्ग्यूसन, न्यू हॉलैंड, जॉन डियर, आइसर, फार्म ट्रक, एस्कॉर्ट, कोबोटा। ये 10 ट्रैक्टर के ब्रांड है, इन पर आपको सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। वैसे आपको मैं एक बात जरूर बता देता हूँ, अगर आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो हॉर्स पावर के अनुसार ट्रैक्टर का चयन कर सकते हैं, यानी आपको जितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए उसी के हिसाब से आप अपना ट्रैक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या 8 लाख रुपए का लोन मिलेगा इस ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में? यदि आपके पास पूरी राशि नहीं है, यानी ट्रैक्टर आप खरीदना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार और निजी बैंक है वो कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार की ओर से सब्सिडी उपलब्ध कराती है। बैंक आपकी जमीन, आय और पात्रता और आधार पर आपको लोन स्वीकृत करता है। लोन मिलने के बाद किसान आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकता है और पात्र होने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ देता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि पात्रता क्या होनी चाहिए, तो आपकी आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए, आपके नाम पर कृषि भूमि होना जरूरी है, आपके पास आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, आप पेशे से किसान होना चाहिए, आपने पहले से अगर इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। ये छोटी सी पात्रता है। दस्तावेज के बारे में बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि के दस्तावेज, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का एक कोटेशन बिल, इन दस्तावेजों को पहले से तैयार रखना होगा, क्योंकि आवेदन करते समय आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। तो पहले आपको ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखने, फिर आपको आवेदन करना है। आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आवेदन का पहला तरीका है ऑनलाइन। अपने राज्य की कृषि विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको समान सब्सिडी योजना वाली वेबसाइट कहते हैं, उस पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, दस्तावेज अपलोड करना है, ट्रैक्टर या कृषि यंत्र को आपको सिलेक्ट करना है और आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन ही अपलोड कर देना है, यानी सबमिट कर देना है। तुरंत आपको एक मैसेज
नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पूरी अगर सब्सिडी के लिए पात्र हुए, ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आपको बिल्कुल पात्र समझा जाएगा, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। दूसरा तरीका है ऑफलाइन। आप अपने जिले के कृषि विभाग की कार्यालय ऑफिस है, नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कर्मचारी होगा, वो आवेदन फॉर्म भरेगा, सभी डॉक्यूमेंट आपको पीछे अटैच करने हैं। ऑनलाइन स्वीकृति ना होती है तो ऑफलाइन तरीके से भी आप जमा करवा सकते हैं। आवेदन के बाद क्या होगा, अब ये भी सवाल होता है। आवेदन जमा होने के बाद सभी दस्तावेजों की जांच होगी, पात्रता का सत्यापन किया जाएगा, यानी अच्छे से आपका जांच किया जाएगी। आवेदन स्वीकृत होने पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको ट्रैक्टर खरीदने की अनुमति मिलेगी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी का लाभ सीधा बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। अब आपको सबसे जरूरी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नया ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। किसी भी दलाल या एजेंट के पैसे देने की जरूरत नहीं है। आवेदन केवल अधिकृत यानी सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्हीं के माध्यम से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये योजना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है और इस वीडियो में जो भी जानकारी चाहिए, कोई भी सवाल या डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ किसान साथियों, अगर आपको अपने नजदीक में कोई भी ऐसा किसान है जिनको ट्रैक्टर की आवश्यकता है तो उस किसान तक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आएगा। इसी जानकारी, इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।